अब यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ क्या? लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसे रेखा का क्या बोलते हैं? 2 बिंदु रूप। ये रेखा का 2 बिंदु रूप होता है। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन हमेशा हम 1 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से याद रखेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन को हम ऑलवेज 1 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे बताते हैं। आपको अगर 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला लिखना है बच्चों ना, तो आप हमेशा 1 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला रिटेन कर लोगे। रिटेन कर लोगे कि नहीं बताओ? 1 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला आप हमेशा रिटेन कर लेंगे। अगर आपको 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला चाहिए है तो, लिखना है तो ना, 1 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला रिटेन करने के बाद जहाँ पे यम है उसको मिटा देंगे और यम के प्लेस पे आप राइज अपॉन रन, यम के प्लेस पे क्या? यम के प्लेस पे राइज अपॉन रन रख लेने के बाद यही फार्मूला 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला बन जाता है। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन कहलाता है। 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाता है। समझे बात? 1 पॉइंट फॉर्म आपको पता ही था, तो वहाँ पे स्लोप जहाँ होता है वहीं पे अगर आप राइज अपॉन रन रख दो तो ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन हो जाता है। ठीक, अब आइए इस फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं इसको समझते हैं ना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, साधारण है। क्या कह रहा है? लाइन पर क्या हो? यहाँ पे बात समझिए। लाइन पर क्या हो? कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी थे ना। तो यहाँ पे क्या है? लाइन पे अगर 2 आदमी हो, मतलब 2 पॉइंट हों, तब इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए क्या करोगे? ये फार्मूला लगाओगे। अगर लाइन पर 2 पॉइंट है तो हमेशा इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए ये फार्मूला अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है? डेरिवेशन करके देख लेते हैं क्यों हमेशा यही फार्मूला निकलता है। समझे बात को? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भी आप ध्यान से समझिएगा ताकि एक बार में ही आपको डेरिवेशन करना आ जाए। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। अब यहाँ पे आप ये चीज़ आप देख रहे हैं कि नहीं? ये राइज अपॉन रन है ना, जो आपको किसकी याद दिला रहा है? प्रवणता की याद दिला रहा है, स्लोप की याद दिला रहा है। तो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन में स्लोप है कि नहीं? और कभी भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन में स्लोप हो तो लाइन को हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता हुआ ड्रॉन करना होता है, खींचना होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब दूसरी बात, हमें लाइन पर कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट। तो जो पहला पॉइंट है किससे डिनोट होगा बताओ? x1 y1 से। और जो दूसरा पॉइंट है वो x2 y2 से डिनोट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? तो आपको क्या गिवन था कि लाइन पे 2 पॉइंट होगा, यही तो गिवन था कि लाइन पे 2 पॉइंट होगा। तो लाइन पे 2 पॉइंट आपने गिवन कर लिया कि नहीं? टेकन कर लिया कि नहीं? अब आपको कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन बताओ तो जाने ना। कह रहा है अगर लाइन पे 2 पॉइंट गिवन हो उसका इक्वेशन बताओ तो जाने। तो आप जानना क्या है, अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो जो गिवन हो उसको टेकन कर लेने के बाद आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना होता है उस पर एक जनरल पॉइंट मानना पड़ता है ना। एक जनरल पॉइंट पी एक्स कामा वाई नहीं मानना पड़ता है ना। ये मानते ही एक जनरल पॉइंट पी एक्स कामा वाई मानते ही लाइन पर कितने पॉइंट लाइज हो गए? कितने? और लाइन पर अगर 3 पॉइंट लाइज हो तो क्या बोला जाता है? कैसा पॉइंट बोला जाता है? कॉलिनियर पॉइंट बोला जाता है, संरेख बिंदु बोला जाता है। और कॉलिनियर पॉइंट होने पे स्लोप्स इक्वल हो जाती हैं कि नहीं? स्लोप क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, ABC कॉलिनियर पॉइंट है,
यहाँ पे संरेख बिंदु है, ये बोल सकते हैं ना। संरेख बिंदु क्यों है? क्योंकि एक ही रेखा पर है। अगर एक रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु तो उन्हें संरेख बोला जाता है, और संरेख होने पे उनकी स्लोप क्या हो जाती है? तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ स्लोप इक्वल हो जाएगी किसकी? AB की, BC की और AC की, है कि नहीं? AB, BP और AP, तीनों की स्लोप क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। बताओ, अगर हम यहाँ पे देखो AB की, अब स्लोप देखिए 2 पॉइंट है ना। अब 2 पॉइंट गिवन होने पे राइज अपॉन रन का फार्मूला लगता है। अगर हम AB की स्लोप निकालें तो यही तो आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट रहने पे जो फार्मूला जानते हैं स्लोप का, AB की स्लोप के लिए वही फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम BP की निकाल लेंगे, किसकी? BP की निकाल लेंगे, तो ये B है और ये P है। तो अब देखो y माइनस y2 बनेगा कि नहीं? तो y माइनस y2 आपके फार्मूले में है भी कहीं? y माइनस y2 आपके फार्मूले में है कहीं? तो इसका मतलब ये है आपको BP की प्रवणता नहीं निकालनी है। BP की प्रवणता नहीं निकालनी है, केवल AB और AP की ही निकालनी है। तो AB की प्रवणता आपको क्या दे रहा है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और AP की स्लोप निकाल डालो तो ये x1 y1 का काम करने लगेगा और ये x2, तो यहाँ से आपको y माइनस y1 अपान, समझ में आया? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1 हो गया कि नहीं? यही तो डिराइव करना था। तो अगर लाइन पे 2 पॉइंट हो और आपको इक्वेशन चाहिए हो तो आप हमेशा इस फार्मूले का यूज करेंगे, 2 पॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे। समझ गए? अगर लाइन पर 2 पॉइंट हैं, अगर लाइन पर क्या है? 2 पॉइंट हैं और आपको इक्वेशन चाहिए है, क्या चाहिए है? इक्वेशन चाहिए है, तो क्या लगेगा? अगर 2 पॉइंट है, आपको स्लोप चाहिए, तब क्या लगेगा? राइज अपॉन रन लगेगा। ऐसे क्वेश्चन कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -3 एंड -1, 4, ऐसे बोल देगा। कहेगा बिंदुओं 2, -3 और -1, 4 से होके जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। इक्वेशन समीकरण करके इसको लिखोगे और वैल्यू रख दोगे, सॉल्व करना आता रहेगा तो करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, एक नंबर मिल ही जाएगा। समझ में आया बात? अब यहाँ पे रख के सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, क्यों नहीं आता? तो बताएं। चलिए, तो यूज कैसे करना है समझ गए? यूज भी आप देख लिए, फार्मूला कब लगाना है। स्लोप बोलेंगे तो राइज अपॉन रन बोलोगे, और 2 पॉइंट पे इक्वेशन बोलेंगे तो आप 2 पॉइंट फॉर्म वाला लगाओगे फार्मूला। समझ में आ गया? अब इंटरसेप्ट